वहीं डोनेस्क क्षेत्र में भी भीषण जंग जारी है। रूस की भारी बमबारी में यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह हो चुके हैं। एक-एक कर रूस की सेना ने कई बम गिराए हैं, जिससे पूरे एरिया में दहशत हो गई है। रूस का दावा है कि इस बमबारी में यूक्रेन का एक तोप भी तबाह हो चुका है। उधर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। राजधानी कीव से पीछे हटने के बाद से पुतिन की सेना डॉनबास को मुट्ठी में करने में जुटी है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसलिए अब रूस ने डॉनबास को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी तरफ से वहां इतनी बमबारी की गई कि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। कई गाड़ियां और मकान आग की चपेट में आ गए। इसके बाद उसने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को वहां की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इससे पहले कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिनमें रूस की सेना अलग अलग टुकड़ियों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई थी। अब दावा किया जा रहा है कि रूस की उन टुकड़ियों ने डॉनबास के कई इलाकों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद यूक्रेन के फौजियों ने उन इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि इस दौरान कुछ जगहों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई भी हुई, जिसमें रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डॉनबास और लुहांस्क इलाके आते हैं, और इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी थी, और अब रूस का मकसद पूर्वी यूक्रेन के इन दोनों इलाकों पर कब्जा करने का है, ताकि इन इलाकों को विद्रोहियों के हवाले सौंपकर रूस अपने बड़े मकसद को पूरा कर सके। और पुतिन का वो बड़ा सपना क्राइमिया तक नया रास्ता बनाने का है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में है, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन की कोशिश पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करके क्राइमिया तक एक नया रूट बनाने की है, ताकि काला सागर का इस्तेमाल एक पोर्ट की तरह बड़े पैमाने पर किया जा सके। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर पुलिस की कार्रवाई जारी रही। लखनऊ पुलिस ने बताया कि उसने धार्मिक जगहों से 430 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटा दिए। इसके अलावा कई लाउडस्पीकरों की आवाज कम कर दी गई। स्पीकर उतार दिए गए हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में एक रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें भगवा पहनने की वजह से ताजमहल के अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि एएसआई ने जगत गुरु परमहंसाचार्य के आरोपों को खारिज कर दिया। सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। सिक्योरिटी के लोग आए, बोले कि गुरुजी आप ठहरिए, ये आपका जो रंग है ठीक नहीं है। उधर डोनेस्क में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भारी गोलाबारी करने का दावा किया। खबर है कि पुतिन की सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने भी उन इलाकों में एक के बाद एक कई बम बरसाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन के जंगी जहाज आसमान में गरजते दिखाई दिए। इन हमलों की वजह से वहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके साथ ही कई जगहों से धुआं उठता हुआ नजर आया। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पिछले कई दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटने के रूसी प्लान का पर्दाफाश हुआ, और इसका दावा खुद रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने किया, जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। यानी इससे साफ हो गया कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि रूस यूक्रेन के टुकड़े न कर दे। जेलेंस्की ने भी कुछ दिन पहले रूस की इस साजिश को बेपर्दा किया था, और उन्होंने नेटो से मदद मांगते हुए कहा था कि रूस का इरादा पूर्वी यूक्रेन को न सिर्फ तबाह करना है, बल्कि उस पर कब्जा करना है। और अब रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने एक इंटरव्यू में इस प्लान से पर्दा उठा दिया। उन्होंने साफ किया कि पश्चिम और कीव शासन की वजह से यूक्रेन कई छोटे देशों में टूट सकता है। इसका मतलब ये कि कई दिनों से कीव की घेराबंदी के बाद रूसी सेना का इस तरह पीछे हटना और अचानक मारियोपोल, खार्किव और डॉनबास की तरफ रुख करना उसी प्लान का एक हिस्सा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पीएम मोदी की अपील का राज्य सरकारों पर असर नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल पर राज्यों से पीएम मोदी की टैक्स कटौती की अपील के बाद सियासत तेज। महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना समेत कई मुख्यमंत्रियों ने कहा केंद्र सरकार ध्यान न भटकाए, कीमतें कम करने की कोशिश करे, राज्यों को जीएसटी की बकाया रकम भी जाए। यूपी के उन्नाव में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा। विरोध कर रहे युवक को मारपीट के बाद पुलिस जीप में बैठाने का वीडियो सामने आया। कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया जैम।
पीएम मोदी आज असम के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को करेंगे संबोधित। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने खुद असम दौरे की जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच अपने डबल गेम का भंडाफोड़ होने के बाद चीन बैकफुट पर आने को मजबूर हो गया। इस जंग की शुरुआत से रूस के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले चीन ने अब अमेरिका और यूरोप के देशों में अपना कारोबार बचाने के लिए खुद को उससे अलग दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। और यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू होने के बाद पहली बार चीन की किसी कंपनी ने रूस